जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष के अंदर हम हमेशा, चाहे गुरु हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे अन्य बड़े बूढ़े हों, धार्मिक लोग हों, सब हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो है आपस में प्रेम, आपस में बैर मत रखो, प्यार रखो, प्रेम रखो सामाजिक तौर पे इत्यादि। यही सेंट वैलेंटाइंस डे का मूल मंत्र है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। लेकिन बजरंग दल और वीएचपी जैसे लोग इस मूल मंत्र का जब मलमूत्र बना देते हैं तो घिनौने वो खुद बन जाते हैं। याद रखिए, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे सेक्शन 377 हटा दिया गया है, यानी कि समलैंगिकता भी अब कोई अपराध नहीं है। हमारे देश के अंदर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना है। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कई वर्ष पहले ऑर्डर कर दिया है कि अगर किसी होटल में एक पुरुष और एक स्त्री एक ही कमरे में रहते हैं, अपना आईडी दिखा दें, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, भले ही वो हस्बैंड वाइफ ना हो। ऐसे देश में रहने वाले लोग, हम में से कुछ वो चंद बेवकूफ़ अगर वैलेंटाइंस डे को इस तरह समझते हैं कि ये गंदा दिन है, ख़राब दिन है, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसा सोचने वाले का दिमाग ख़राब है। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरी बातचीत जब होती है तो राइट विंगर जो खास करके हैं, वो ये कहते हैं नहीं भैया, इस दिन बहुत ज़्यादा ना लड़का लड़की सेक्स करते हैं सेंट वैलेंटाइंस डे पे। तो ये राइट विंग वाले ये बेवकूफ़ भूल जाते हैं, और मैं अपने गुजरात में 30 साल रहा हूँ और जो ऑब्ज़र्व किया उससे बता देता हूँ कि जब 10 दिन की नवरात्रि होती है और तब उन 10 दिनों के अंदर जितनी झिकाझिक होती है, यहाँ तक कि कॉन्डोम की सेल 100 गुना बढ़ जाती है, और उसके बाद आई पिल और अनवांटेड 72 जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की सेल्स 1000 गुना बढ़ जाती है, और उसके 3 महीने बाद वहाँ पे MTP यानी कि मैनुअल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। तो वो हमारे हिंदू बच्चे जो हैं वहाँ पे गुजरात में, वो जब उस नवरात्रि के दौरान जिगी करते हैं, तो क्या वो आपको मान्य है? आपको तो वो भी मान्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो आप खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, गरबा रास जैसी अच्छी चीज़ का आपने पूरा बर्बाद कर रखा है। तो आप इस एक दिन को, क्योंकि आप ऐसा करते हैं गरबा रास के वजह से नवरात्रि के समय पे, तो उस वजह से आप ये ना सोचें कि वैलेंटाइंस डे भी सेक्स करने का दिन है, क्योंकि सेक्स करने का कोई दिन नहीं होता। सेक्स करने का सिर्फ मन होता है। बात बनी और हो गया। हाँ जी, नमस्कार। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले कोई सुन ना ले। वैलेंटाइंस डे आ रहा है और धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, है ना? चल रहा है भैया। प्यार मोहब्बत का त्यौहार मनाया जाता है और गाया भी जाता है, और धीरे धीरे बोला जाता है। हमने हेडफोन लगा लिया, क्यों? कोई सुन ना ले। सबको नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज एक ऑफ बीट आप लोगों से बात करने का मन किया। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, 14 फरवरी, सब जानते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रेम का दिन मनाया जाता है। इट इज़ द डे ऑफ लव। और इस डे ऑफ लव के लिए ये आप मान करके चलिए कि पूरी दुनिया में बेसब्री से हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान इंतज़ार करता है कि कब सेंट वैलेंटाइंस डे आएगा और कब प्यार मोहब्बत का एक दिन कम से कम इस दुनिया में मनाया जाएगा। प्यार मोहब्बत वो चीज़ है जो दुनिया को कायम रखती है। लड़ाई झगड़ा क्रोध ये भी वर्च्यूज़ हैं, लेकिन इससे दुनिया कायम नहीं रहती, इससे दुनिया बर्बाद होती है। जान के बड़ा अचंभा होता है कि 14 फरवरी, जिसको वैलेंटाइंस डे कहा जाता है दुनिया भर में, वो एक संत सेंट वैलेंटाइंस के नाम से उस दिन का नामांकन हुआ, नाम रखा गया।
और मान के चलिए कि एक बहुत ही दुखद, अति खराब समय जो खास करके लोगों के लिए एक ज़माने में हुआ करता था, उसका अंत जिस दिन आया था उसको वैलेंटाइंस डे के तौर पे मनाया जाता है। दूसरी चीज़ याद रखें कि वैलेंटाइंस डे शहीदी का भी दिन है, शहीद होने का दिन है। इसका मतलब एक दूसरे पे शहीद होने का नहीं, दिल फेंकने वाली बात का नहीं। इसका मतलब है कि संत जो सेंट वैलेंटाइंस थे, उनकी शहीदी 14 फरवरी को दी गई थी। करेंगे उसके बारे में बात। और ये शहीदी दिवस प्रेम के दिन में बदल गया। सेंट वैलेंटाइंस एक मशहूर लेकिन ऐसे संत थे जो ईसाई धर्म में पूर्णतया नहीं मानते थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हम ईसाई धर्म की बात करेंगे थोड़ी सी, ईसाई धर्म से ये सारा का सारा मामला आया है। तो सेंट वैलेंटाइंस जो थे, रोमन एम्पायर में जब रोम हुआ करता था, रोमन एम्पायर के दरमियान सेंट वैलेंटाइन एक ऐसे संत थे जो पूरी तरीके से चर्च को नहीं मानते थे और वो अपना ही अलग तरीके से धर्म चला लिया करते थे, ये मान के चला जाए। तो इसको कहा जाता है पगान, PAGAN, पगान। वो अपना रिलीजन चलाते थे जो मिलता जुलता होता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में पूरी तरह नहीं मानते थे। उस ज़माने में कई सारे, रोमन एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो रोमन काल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो आज के ज़माने में सोची भी नहीं जा सकती। उदाहरण के तौर पे उस समय शेरों के साथ कुश्ती होती थी, आज आप नहीं सोच सकते। ग्लैडिएटर्स होते थे जो शेरों के साथ और बाघ यानी टाइगर के साथ कुश्ती करते थे, आज तो नहीं हो सकता वो चीज़। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें थीं जिन्होंने नीरो के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने अन्य ऐसे रोमन एम्पायर के लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ा है कि जिनकी जो करतूतें थी वो इस प्रकार की थी जो आज के समाज के लिए अभद्र थी। जब हम वैलेंटाइंस डे के लिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैलेंटाइन क्यों इतना इम्पोर्टेंट बना इस दुनिया में दिन, देखिए रोमन एम्पायर, मैं राजाओं के नाम वगैरह नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा, और मैं कभी भी हवा में बात नहीं करूँगा, मैं क्रिश्चियनिटी को बिलोंग नहीं करता, मेरे पास पूरा का पूरा हिस्ट्री चैनल का पूरा इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ और पूरा दिन निकल जाएगा। बजाय उसके मैं कट शॉर्ट करके आपको हो सके उतना आने वाले 10-15 मिनट में इस बात को रखूँ ताकि समझ में भी आए। राजाओं के नाम लेना वगैरह उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत साल पहले रोमन एम्पायर में जब रोम का साम्राज्य हुआ करता था, तब एक बहुत खराब प्रथा चलती थी। उस प्रथा का नाम था ल्यूपरकाला। ल्यूपरकाला जो रोमन रिचुअल था, वो स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए, अब स्प्रिंग आ रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं, स्प्रिंग सीजन आएगा, उसको वेलकम करने के लिए होता था। इस लुपरकाला के अंदर रोमन साम्राज्य में कुछ घिनौनी हरकत भी होती थी, क्योंकि हम जानते हैं, और मैं माफ़ी चाहूँगा हर उस महिला से, लड़की से, गर्ल से जो इस मेरे प्रोग्राम को देख रही है, कि मैं उस ज़माने की जो बात रखने जा रहा हूँ वो बहुत घिनौनी थी उस समय। देखिए रोमन एम्पायर के लुपरकाला में, जो कि आप ये मान सकते हैं कि कई सदियों पहले की बात है, उसमें एक बहुत बुरी चीज़ हुआ करती थी, और वो चीज़ ये हुआ करती थी कि मर्द जो थे रोमन एम्पायर के, वो औरतों को मारते थे। ये आज भी दुनिया भर में होता है, लेकिन उस समय का जो मारना होता था उसका मैं छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ, कितना घिनौना होता था। कि साहब जब ये लुपरकाला रोमन एम्पायर का जब फेस्टिवल होता था, तो इसमें बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती थी, बलि, और चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो अन्य जानवर हो, घोड़ा हो, उनकी बलि दी जाती थी। और बलि देने के बाद उसकी जो खाल होती थी, उससे कोड़े नुमा, कोड़ा जैसे होता है,
कोड़े बनाए जाते थे। अब ये तो हो गई एक बात, पर उस समय रोमन एम्पायर में जो लड़कियां, खास करके यंग लड़कियां होती थीं, जो वर्जिन हो सकती थीं या कम उम्र की होती थीं, या यंग टीनेजर्स कह सकते हैं, 20 साल की 25 साल की उम्र के आसपास की, उन सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता था। लंबी कतार इन लड़कियों की लगाई जाती थी और उनके कपड़े हटा दिए जाते थे पूरे के पूरे। इस लुपरकाला के समय उन लड़कियों को इस उधेड़ी हुई चमड़ी यानी खाल जो कि जानवरों की होती थी, इससे मारा जाता था। अब आप सोचिए कितना घिनौना था वो समय कि जब बिना कपड़ों के हजारों लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता था और एक एक करके ये जो पुरुष हुआ करते थे वहाँ के, वो इस बलि दिए हुए जानवर की खाल से इन लड़कियों को पहले तो मारते थे। ये उस ज़माने में होता था, रोमन एम्पायर में होता था। रोमन एम्पायर में वैसे ही सारा दिन दारू पिए पड़े रहो, काम धंधा कुछ करते नहीं थे ये बड़े लोग, और महिलाओं का शोषण करते ही थे। तो उसमें एक शोषण का ये तरीका था कि इन लड़कियों को मारा जाता था और उसके बाद उन लड़कियों के साथ सामूहिक सहवास किया जाता था। दूसरी बात इसमें यह भी कही जाती है कि पहले उनको मारा जाता था और उसके बाद उन सबको पार्टनर चुनने के लिए छोड़ दिया जाता था, पुरुषों को, कि मारने के बाद लड़कियों को, जब उन पुरुषों को अधिकार होता था कि वो अपना एक पार्टनर बना ले, और वो पार्टनर इस लुपरकाला नाम के फेस्टिवल के दरमियान जबरदस्ती उन औरतों को उस आदमी के साथ रखा जाएगा। क्या क्या किया जाएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक घिनौना आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक बहुत ही घिनौना और अप्रिय एक फेस्टिवल हुआ करता था। अच्छा, इसमें जिन महिलाओं को या लड़कियों को मार पीट करके ज़बरदस्ती सहवास कराने के लिए और वो पार्टनर बनाना है जो पुरुष के साथ, वो हो सकता है लुपरकाला जो फेस्टिवल है उसके दरमियान ही रहे, या अगर मैच मेकिंग जिसको कहा जाता है अगर अच्छी हुई तो आगे भी चले, पर इसका कोई शादी से मतलब नहीं होता था। अब हुआ ये कि ये जो पर्टिकुलर माहौल होता था ये बहुत देखने में, जहाँ कहा जाए हमारे लिए दर्दनाक, लेकिन उस ज़माने में इसको एक बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता था। उसका एक कारण था, कई लोग समझ चुके हैं इस बात को कि वो एक बहुत ही घिनौना तरीका घिनौना था, पर ये फरवरी की शुरुआत या मध्य में ऐसा क्यों किया जाता था, इसके लिए आपको फ्रांस और इंग्लैंड के मेडिवियल एजेस को समझना पड़ेगा। यानी कि आज से करीब 500, 600, 700 साल पहले, 800 साल पहले फ्रांस और इंग्लैंड का जो ज़मीन का एरिया था, वहाँ पे इसको बर्ड मेटिंग का सीज़न कहा जाता था। बर्ड मेटिंग का मतलब होता है जब चिड़ियाएँ जो होती हैं वो सहवास करती हैं और बच्चों अंडे देती हैं, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। तो आज भी अगर आप देखेंगे चारों तरफ नज़र घुमा के, तो इस समय जो छोटी बड़ी चिड़िया हैं वो आपके घर के आसपास भी घोंसला बना रही होंगी या घोंसले को ठीक कर रही होंगी, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें अंडे आएंगे। तो यही फ्रांस और इंग्लैंड की ज़मीन जो उस ज़माने की, उस समय मिडीवल एजेस में, ये जो 14 फरवरी एग्जैक्ट नहीं लेकिन मिड फरवरी के आसपास इसको बर्ड मेटिंग सीज़न कहा जाता था, जो अभी भी है। उस बर्ड मेटिंग को ये माना गया कि ये सहवास का बहुत अच्छा समय है। ये इंग्लैंड और फ्रांस की हिस्ट्री में निकल के आता है, और इंग्लैंड और फ्रांस से इटली कहीं दूर नहीं है, इटली के बीच में ही रोम है। तो रोमन एम्पायर ने उसी चीज़ को कैच करते हुए पहले से इस लुपरकाला फेस्टिवल को, फेस्टिवल ही कहते थे इसलिए फेस्टिवल कहूँगा, लुपरकाला फेस्टिवल को मनाते थे, जिसमें इतना अभद्र काम होता था। अब दोस्तों, ये अभद्र काम होता था ये हमको समझ में आ गया, बर्ड मीटिंग होती थी ये हमको समझ में आ गया, लेकिन उस समय एक चीज़ और होती थी। उस समय ऐसा नहीं था कि कोई एक क्रिश्चियन रिलीजन, यानी कि जैसे खास करके कैथोलिक चर्च जो रोमन एम्पायर का थ्रू चलता था, ये हर कोई मानता था, ऐसा नहीं था। कैथोलिक के सिवाय भी बहुत कुछ हुआ करता था। सवाल ये उठता है कि सेंट वैलेंटाइन्स का नाम अब कैसे जुड़ता है। सेंट वैलेंटाइन्स का नाम इसलिए जुड़ता है कि ऐसा माना गया कि इस लुपरकाला फेस्टिवल में कम से कम 2 या 3 ऐसे मर्दों
को जान से मरवाने का ऑर्डर दिया गया, जो इस लुपरकाला फेस्टिवल के ऐसे अभद्र, ऐसे घिनौने मामले के खिलाफ गए। इसमें उन्होंने ये साफ रखा कि हम महिलाओं और लड़कियों के साथ खास करके ऐसे बर्ताव को कतई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ऐसा चर्च भी नहीं करना चाहिए, चर्च को भी नहीं करना चाहिए। अब ये बात निकल के आती है कि चर्च क्या उससे पहले एक्सेप्ट करता था, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो चर्च अपना जवाब दे सकता है। लेकिन सवाल ये उठ करके आता है कि वैलेंटाइंस कहाँ से है। तो ये माना जाता है 2 या 3 ऐसे लोग थे जिनका नाम वैलेंटाइन या वैलेंटाइन से मिलता जुलता था, और क्योंकि वैलेंटाइन एक इंग्लिश शब्द है, और वहाँ पे ये रोमन एम्पायर यानी कि इटली की भाषा जो रोमन भाषा रही उस समय, उसकी बात होती, तो नाम में कुछ प्रोनाउंस करने में फ़र्क ज़रूर हो सकता है। लेकिन वैलेंटाइन नाम के 2 या 3 व्यक्तियों को लुपरकाला फेस्टिवल के दरमियान इसलिए मार दिया गया जब उन्होंने इस घिनौने पोर्शन ऑफ द इवेंट का या फेस्टिवल का विरोध किया। इसमें यह भी निकल के आता, और ये चीज़ मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूं, कि जब एम्परर यानी कि सम्राट क्लॉडियस II ने यह डिसाइड किया था कि जो सिंगल लड़के होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, ये उनके भी काम आता है, तो इस तरीके की बातों को लेकर के जब क्लॉडियस के सामने, एम्परर क्लॉडियस II के सामने ये वैलेंटाइन नाम का व्यक्ति, एक या एक से अधिक, ये हिस्ट्री में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वैलेंटाइन एक संत थे जिन्होंने एम्परर क्लॉडियस के सामने ये बात कही कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सवाल ये उठता है कि तो एम्परर ने क्या किया? एम्परर ने अपने सोल्जर्स को बोला मार दो इस आदमी को, ये तो कौन है, नालायक है। तो सेंट वैलेंटाइन, संत वैलेंटाइन को जान से मार दिया गया। जान से मार दिया गया इसलिए मार दिया गया क्योंकि रोमन एम्पायर के राजा ने यह आदेश दिया था। लेकिन लुपरकाला चलता रहा। कुछ समय के पश्चात, मिडिल एजेस में कुछ समय के पश्चात, यह माना जाता है कि सेंट वैलेंटाइंस की जो बात थी, जो उन्होंने अपने तौर पे ये रखी थी कि ये बात गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये फाइनली चर्च ने मानी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और उन्होंने, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च ने, रोम से, उन्होंने इस चीज़ को मान्यता दी कि सेंट वैलेंटाइन ने जो कहा था वो सही था। उस दिन से 14 फरवरी को एक मान्यता मिली। लुपरकाला की कोई मान्यता नहीं है, अब कहीं लुपरकाला का नाम भी आप नहीं सुनते, लेकिन क्योंकि रोमन चर्च, और ये मामला रोमन चर्च से जुड़ा था, और ये हम समझ चुके हैं कि सेंट वैलेंटाइन संत जो थे वो क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह फॉलो नहीं करते थे, एक पगान रिलीजन चलाते थे अपना खुद का। लेकिन जब रोमन चर्च ने इसको मान्यता दे दी, वैटिकन ने, उसके बाद, वैटिकन इन द सेंस रोम ने, तब उसके बाद 14 फरवरी को, जो कि उनका शहीदी का दिवस था, उनके शहीदी का दिन था, उसको संत वैलेंटाइन की याद में मनाना शुरू किया गया। सेंट वैलेंटाइंस की याद में पूरी दुनिया में, खास करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में सेंट वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में नहीं मनाया जाता है। जहाँ जहाँ रोमन कैथोलिक्स ज़्यादा हैं वो इसको प्राइमरीली बहुत चाव से, प्यार से मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको इतनी बात समझ में आ गई तो इसको डे ऑफ रोमांस क्यों कहा जाता है? अब बहुत से लोग हैं ये कहते हैं भैया कि ठीक है, शहीद थे, शहीद हुए सेंट वैलेंटाइन, बहुत अलग बात है, दुख की बात है, लेकिन बाद में चर्च ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए एक दिवस मनाया। लेकिन डे ऑफ रोमांस क्यों कहा जाता है? प्रेम का दिन क्यों कहा जाता है? इस बात के लिए मैंने जैसा आपको कहा थोड़ी देर पहले, वही बात लेकर के आती है कि मिडिल एजेस में वही फ्रांस और इंग्लैंड की जर्मन ज़मीन पे ये माना जाता था कि ये चिड़ियाओं के सहवास और मिलने का दिन है ताकि अंडे पैदा हों। सो इट्स अ लव मेकिंग टाइम। नाउ व्हेन इट्स अ लव मेकिंग टाइम फॉर बर्ड्स, तो उसको एक नॉर्मर दे दिया गया कि ये एक प्रेम का समय है। एंड स्वाभाविक सी बात है कि सेंट वैलेंटाइन हमेशा प्रेम की बातों को ही
हमेशा लोगों को समझाते थे। अगर आप सेंट वैलेंटाइन्स के बारे में कभी पढ़ेंगे, कोई भी संत महात्मा होगा असली वाला, हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे बेवकूफ़ नहीं, तो जो भी अच्छा होगा वो प्रेम, लोगों के साथ प्यार का बर्ताव, खाली घर के अंदर नहीं समाज में, उसकी बात करेगा। तो यही बात सेंट वैलेंटाइन्स करते थे। और यही बात करते करते जब उन्होंने एम्परर क्लॉडियस द सेकेंड को साफ शब्दों में कह दिया कि औरतों, महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरीके का सलूक करना गलत है, क्योंकि वो तो प्रेम का प्रतीक है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनको नग्न करके मारना, उनको सामूहिक सहवास में डालना, उनको ऐसे ज़बरदस्ती मैच मेकिंग कर देना और लोगों तक छोड़ देना, ये गलत है। तो यानी असली प्रेम की परिभाषा जब वो कह रहे थे, तब रोमन एम्पायर ने उनको मरवाया था। तो जब क्रिश्चियन चर्च यानी कि कैथोलिक चर्च ने जब इस चीज़ को फाइनली मान्यता दे दी, तो उस मान्यता देने के बाद इसको दुनिया भर में प्रेम का दिवस मनाया गया। और बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि 14 फरवरी को ही सेक्स करना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है। हाँ, सेक्स तो आप कभी भी कर सकते हैं, जो जिनके पास लाइसेंस है, शादीशुदा है वगैरह जो भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 14 फरवरी यानी कि सेक्स डे है। 14 फरवरी यानी कि द डे ऑफ रोमांस है, लव है, बिकॉज ऑफ दैट बर्ड्स जिसकी हमने बात करी थी। एंड इसके लिए जेफरी चॉसर को आप पढ़ सकते हैं, मेरा नाम शायद मैंने सही लिया, जेफरी चॉसर इंग्लिश पोइट है, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, FOULES, फाउल मतलब जो फुटबॉल में या हॉकी में फाउल हो जाता है वो नहीं, फाउल बर्ड्स को भी कहा जाता है। बहुत सारी फाउल्स की वैरायटी होती है, दिस इज़ अ टेक्निकल वर्ड। तो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल लाइन फ्रॉम जेफरी चॉसर, द फर्स्ट टू रिकॉर्ड सेंट वैलेंटाइन्स डे एज अ डे ऑफ रोमांटिक सेलिब्रेशन, वो भी 1375 सन 1375 में उन्होंने एक पोयम लिखी थी, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। उसमें उनका एक लाइन बहुत प्यारा है, and which is in English because it was written in English in England. For this was sent on Saint Valentine's Day, when every fowl come there to choose his mate. तो बेसिकली ये है कि जिस तरीके से मनाया जाता था लुपरकाला, वो तरीका गलत था, लेकिन बॉटम लाइन वही चिड़ियाओं से सीखने वाली बात है कि इस दिन लोग, इवन बर्ड्स, वो अपना मेट यानी साथी ढूंढने आते हैं। तो उस चीज़ की गहराई को समझते हुए 1375 के अंदर पार्लियामेंट की थी। और इसके बाद टावर ऑफ लंदन से लेके जाने हर चीज़ के अंदर हेनरी द फिफ्थ तक लोगों ने ये लिखवाया है। हेनरी द फिफ्थ ने जॉन लिथगेट को कंपोज करने के लिए कहा था, स्पेशली कैथरीन ऑफ वैलेस। ये सब बहुत अलग सी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में आती नहीं है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ स्ट्राइक ना करे। लेकिन हाँ, वैलेंटाइंस डे को समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम जिस माहौल में जीते हैं, रहते हैं, वो एक ऐसा माहौल है जिसके बारे में हम आएंगे। कई सारे लोग बजरंग दल और चिन्मय आनंद और रीना ठाकुर तक पहुंच गए हैं। आज भी अगर हम बाकी छोड़िए, इंडिया में भी बात करें तो अधिकांश लोग हमको जीन्स पहने हुए अर्बन एरिया में दिखते हैं। हम इस समय खुद जीन्स पहन के खड़े हैं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे आप में से लोग भी जीन्स पहने होंगे, है ना। तो वो जो जीन्स है वो भी वेस्टर्न कल्चर से आई है। शूज़ पहनते हैं जिस तरीके के हम, वो भी वेस्टर्न कल्चर से आया है। हर चीज़ वेस्टर्न कल्चर से एडॉप्ट की जाती रही है, क्योंकि और ख़ास करके वो चीज़ जो अच्छी मानी गई, जिसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो रहन सहन हो, खान पान हो, बात करने का तरीका हो, पढ़ाई का तरीका हो, हमने वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट किया। तो जब वेस्टर्न कल्चर से इंक्लूडिंग इंडिया ने जब इस चीज़ को अडॉप्ट किया जिसको हम कहते हैं प्रेम की बात का प्रचार, तो सेंट वैलेंटाइन्स की याद में दुनिया भर में मनाया जाने वाला वैलेंटाइन्स डे को इंडिया ने अडॉप्ट किया, यानी कि भारतीय लोगों ने अडॉप्ट किया, क्योंकि वो प्रेम का था। अब कई लोग कहते हैं, और हमने ये देखा है कि कुछ हिंदुत्ववादी तत्व हैं, वो डंडा लेके बाहर निकल जाते हैं कि लड़का लड़की साथ में बैठे, मारो पीटो, ये सब करते हो। कुछ हैं वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे नालायक लोग, वो ये सब करते हैं। तकलीफ़ उनको ये है कि जैसा आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी कि भाई बजरंग दल वगैरह, तकलीफ़ ये है कि बजरंग दल को तब परेशानी नहीं होगी जब हम कृष्ण लीला करेंगे, है ना। ये सवाल तो हर कोई पूछ सकता है कि भैया मैं हूँ
और मैं हिंदू हूँ और मैं 25 गोपियाँ घुमाऊँगा जिसमें से बजरंग दल वालों की भी शायद कोई रिलेटिव निकले, तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो गंदगी जो है वो हम लोग इस तरीके से शायद एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी विदेश के कल्चर से आई एक अच्छी चीज़ है, तो उसको अपनाने से पहले ये रोना गाना ये दिखाने के लिए कि नहीं हमारी भारत की ज़मीन पे ऐसा नहीं होता है, ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्योंकि मैं बजरंग दल वालों से हमेशा पूछता हूँ जब कभी भी मुलाकात होती है कि आप दो में से क्या चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। एक लड़का लड़की आपस में मिले, बात करे, चाहे वो बड़ी उम्र के हो छोटी उम्र के हो, और ये ज़रूरी नहीं कि वो सेक्स कर रहे हैं, वो एक दूसरे से प्यार की बात कर रहे हैं। प्यार तो हम हर एक से कर सकते हैं, हम किसी दोस्त से प्रेम कर सकते हैं, हम किसी एल्डरली पर्सन से हम प्रेम कर सकते हैं, अपने शिक्षक से बातचीत में प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का तो मतलब ही कुछ और होता है। लेकिन क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें तो बेहतर है, या फिर हम कृष्ण कन्हैया बन जाएं कि हम दसियों गोपियां घुमाएं, क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगे? वहाँ आकर के वो अटक जाते हैं, क्योंकि अधिकांश ये जो आपको ऑब्जेक्ट करने वाले कम अकल के लोग मिलते हैं, इन्हें वैसे भी कुछ नहीं पता होता है। तो ये इनका काम है कि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट करें और दादागिरी करते फिरें। लेकिन अब तो पुलिस इनको भी पकड़ लेती है, हो सकता है कुछ राज्यों में इनकी फिर भी मदद करती हो, पर बाकी जगह तो। लेकिन ओवरऑल ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। वैलेंटाइंस डे एक प्रेम का मैसेज प्रचार और प्रसार करने का दिन है। इसके अंदर एक शहीदी का रीज़न है, जिसकी वजह से ठीक है कैथोलिक चर्च ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। बहुत कुछ है हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो भी बाहर से आई है। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ को लेना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इस चीज़ को गलत तौर पे, जैसे कि आभा जी कह रही हैं कि गुजरात वाली मानसी जोशी का प्रेमी अब वैलेंटाइन डे नहीं मनाता क्या, तो मानसी जोशी का प्रेमी आभा जी था नरेंद्र मोदी, वो क्या बेचारा वैलेंटाइंस डे मनाएगा, आगे की बात सेंसर्ड। खैर, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष के अंदर हम हमेशा, चाहे गुरु हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे अन्य बड़े बूढ़े हों, धार्मिक लोग हों, सब हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो है आपस में प्रेम, आपस में बैर मत रखो, प्यार रखो, प्रेम रखो सामाजिक तौर पे इत्यादि। यही सेंट वैलेंटाइंस डे का मूल मंत्र है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। लेकिन बजरंग दल और वीएचपी जैसे लोग इस मूल मंत्र का जब मलमूत्र बना देते हैं तो घिनौने वो खुद बन जाते हैं। याद रखिए, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे सेक्शन 377 हटा दिया गया है, यानी कि समलैंगिकता भी अब कोई अपराध नहीं है। हमारे देश के अंदर इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना है। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कई वर्ष पहले ऑर्डर कर दिया है कि अगर किसी होटल में एक पुरुष और एक स्त्री एक ही कमरे में रहते हैं, अपना आईडी दिखा दें, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, भले ही वो हस्बैंड वाइफ ना हो। ऐसे देश में रहने वाले लोग, हम में से कुछ वो चंद बेवकूफ़ अगर वैलेंटाइंस डे को इस तरह समझते हैं कि ये गंदा दिन है, ख़राब दिन है, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसा सोचने वाले का दिमाग ख़राब है। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरी बातचीत जब होती है तो वो राइट विंगर जो खास करके हैं, वो ये कहते हैं नहीं भैया इस दिन बहुत ज़्यादा ना लड़का लड़की सेक्स करते हैं सेंट वैलेंटाइंस डे पे। तो ये राइट विंग वाले ये बेवकूफ़ भूल जाते हैं। और मैं अपने गुजरात में 30 साल रहा हूँ और जो ऑब्ज़र्व किया उससे बता देता हूँ कि जब 10 दिन की नवरात्रि होती है और तब उन 10 दिनों के अंदर जितनी झिकाझिक होती है, यहाँ तक कि कॉन्डोम की सेल 100 गुना बढ़ जाती है, और उसके बाद आईपिल और अनवांटेड 72 जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की सेल्स 1000 गुना बढ़ जाती है, और उसके 3 महीने बाद वहाँ पे MTP यानी कि मैनुअल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। तो वो हमारे हिंदू बच्चे जो हैं वहाँ पर गुजरात में, वो जब उस नवरात्रि के दौरान जिगी करते हैं, तो क्या वो आपको मान्य है? आपको तो वो भी मान्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो आप खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, गरबा रास जैसी अच्छी चीज़ का आपने पूरा बर्बाद कर रखा है।
तो आप इस एक दिन को, क्योंकि आप ऐसा करते हैं गरबा रास के वजह से नवरात्रि के समय पे, तो उस वजह से आप ये ना सोचें कि वैलेंटाइंस डे भी सेक्स करने का दिन है, क्योंकि सेक्स करने का कोई दिन नहीं होता। सेक्स करने का सिर्फ मन होता है। बात बनी और हो गया। तो किसी एक दिन ही ऐसा हो, ये कतई नहीं। तो राइट विंग वाले जितने भी नालायक और बेवकूफ़ लोग हैं, ये उनके समझने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि नवरात्रि के दिनों में कितनी चिड़िया आपस में चूं चूं करती है, वो हम सब जानते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है, और इसमें किसी एक धर्म विशेष के किसी एक अच्छे दिन जिसको प्रेम प्रसार का दिन माना गया है, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं। आई मीन इफ़ आई मैं किसी एल्डरली पर्सन को बोलूँ, सेंट वैलेंटाइंस को इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है कि अगर मैं किसी एल्डरली, एक बूढ़े 80 साल के व्यक्ति को भी बोलूँ, वुड यू लाइक टू बी माई वैलेंटाइन, उसका बेसिक मीनिंग क्या है कि इस दिन मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ और हम लोग अच्छे से इस दिन को बिताएं, सेंट वैलेंटाइंस की शहीदी को और उनकी प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स को याद करके, और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं हैं। ये होता है वैलेंटाइंस का असली मकसद। वो बात और है कि जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ वो चिड़िया वाली बात याद रखते हैं जो इंग्लैंड और फ्रांस की ज़मीन से आया था कि मेटिंग वाला टाइम होता है, इसलिए। बट एनीवेज, इसका हमारी ज़मीन से कोई संबंध नहीं है। हमारी ज़मीन पे तो हमको हर धर्म में हर गुरु ने एक ही बात सिखाई है कि हम सब आपस में मिलजुल के प्रेम से रहें। तो ये मिलजुल के जब हम आपस पूरा हिंदुस्तान प्रेम से रहता है तो उसका मतलब नहीं होता है, उसका मतलब होता है खुश रहो, एक दूसरे से लड़ो झगड़ो मत। यही तो सेंट वैलेंटाइंस ने भी कहा था। किस टाइप की खराब चीज़ों को उन्होंने रुकवाने के लिए अपनी ज़िंदगी दी। ये एक बहुत अच्छा दिन है। एनीवेज, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। हाँ, हु वुड लाइक टू बी माई वैलेंटाइन कैन इनबॉक्स मी। लव यू ऑल, टेक केयर।